ओके, आइए हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं और क्या इम्पोर्टेंट है और कैसे शॉर्ट ट्रिक से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, आइए तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है इस तरीके से, इफ a equal x such that x plus 1 is less than 7 and x belongs in a। x कहाँ बिलोंग करता है? सॉरी, नेचुरल नंबर है यहाँ, नेचुरल नंबर। ठीक, x कहाँ का एलिमेंट है? नेचुरल नंबर का। और कैपिटल ए सेट में वो सभी एलिमेंट जाएंगे जो 7 से कम रहेंगे। तो x की हम कौन सी वैल्यू यहाँ पे कंसीडर करें जो कि 7 से कम रहे? तो ए सेट में क्या एलिमेंट होंगे? ए सेट में एलिमेंट होंगे 1 2 1 2। x इज लेस दैन इक्वल 7, 1 होगा। अगर आप x जगह 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 आएगा, तब भी 7 से कम रहेगा। 2 लेंगे x जगह पे, 2 + 1 3 लेंगे, 3 आ जाएगा, 7 से कम। x इक्वल 3 लेंगे तो यहाँ 4 मिलेगा, 4 इज आल्सो लेस दैन 7। तो आपको सेट ए के अंदर ऐसे एलिमेंट रखने हैं जिसमें x + 1 ऐड करने पे 7 से कम हो या फिर 7 के इक्वल हो। तो 1 2 3 4 5 6 इतना ले सकते हैं। जब आप 6 लेंगे तो 7 मिल जाएगा। अगर आप सपोज करिए 7 ले लें तो 8 हो जाएगा ना, वो 7 से ग्रेटर हो जाएगा। तो ए सेट में इतने एलिमेंट होंगे। और बी सेट कैसे डिफाइन है? देखिए, b इक्वल x सच दैट x + 3 इज ग्रेटर दैन 5 एंड x बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर। तो अब बताइए बी सेट में हम क्या ले सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंट? बी सेट में लेंगे x + 3 इज ग्रेटर दैन 5, 5 से ग्रेटर दैन होना चाहिए, तो 3 ले लेते हैं। 3 + 3 क्या हो जाएगा? 6, 6 इज ग्रेटर दैन 5। 4 ले लीजिए, 5 6 7 अप टू डॉट। तो देखिए क्वेश्चन क्या है मेरा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो रही है? जो दोनों में कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन में होगा। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आप लोगों को? 3 4 5। देखिए 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो देखिए 4 ऑप्शन में, देखिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 4 नहीं 5 ऑप्शन पूछे जाएंगे, 5 ऑप्शन पूछे जाते हैं। तो वहाँ कंपटीशन और ज़्यादा हो जाता है। निगेटिव मार्किंग भी अगर है तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, वहाँ के एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? देखिए ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ गई? 3 4 5 6 आ गई ना। तो बी ऑप्शन राइट हो गया आपका, बी ऑप्शन राइट हो गया ये। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए, एकदम सिंपल। ठीक, अगर आपको इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट मालूम है, इंटरसेक्शन क्या होता है? जितने सेट दिए हैं अगर उसमें जो एलिमेंट कॉमन होंगे वही इंटरसेक्शन में होंगे। तो 3 4 5 6 हो गया, बी ऑप्शन इज राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों, आप लोगों को लेट अ रिलेशन कैपिटल आर डिफाइंड ओवर, रिलेशन दिया है, रिलेशन कैपिटल आर है और ये किस तरीके से डिफाइंड है? देखिए, डिफाइंड ओवर नॉन जीरो रेशनल नंबर क्यू स्टार। क्यू स्टार क्या होता है? रेशनल नंबर, और वो नंबर क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसीलिए यहाँ स्टार लग जाता है। और ये कैसे डिफाइन है? डिफाइंड बाई ए रिलेट टू बी। एक रिलेशन डिफाइन है, ए रिलेट टू बी सच दैट ए इक्वल 1/b। ए इक्वल क्या है? 1/b है। ए बी से तभी रिलेट है जब ए इक्वल 1/b है। तो आपको दिखाना है दिस रिलेशन आर इज, क्या ये रिलेशन, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? देखिए आपको सामने दिख रहा है बोर्ड पे कि रिफ्लेक्सिव
बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, अगर कोई एलिमेंट लेते हैं तो सेल्फ से रिलेट होना चाहिए, ए टू ए रिलेट टू बिलोंग्स इन कैपिटल आर। अगर ए एलिमेंट ले रहे हैं तो वो रिलेशन में होना चाहिए, सेल्फ से रिलेट। तो आप ये बताइए कि जो रिलेशन यहाँ दिया गया है ए इक्वल ए है और बी इक्वल भी ए दिया गया है, तो क्या ए इक्वल 1/a होता है? ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। जैसे आप 2 लीजिए तो 2 इक्वल 1/2 होगा, ये इम्पॉसिबल है ना, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया ना, ए नहीं है, ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक देखिए, अगर सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होगी, ए बी अगर बिलोंग करता है रिलेशन में, दिस इम्प्लाइज दैट बी ए इज आल्सो बिलोंग्स इन आर, इस तरह से होना चाहिए। तो आप देखिए ए इक्वल 1/b है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, b इक्वल 1/a, दिस इम्प्लाइज दैट b कामा a इज आल्सो बिलोंग्स इन कैपिटल आर। तो देखिए ये सिमेट्रिक हो गया, ओके, सिमेट्रिक कंडीशन फॉलो हो गई। तो बी ऑप्शन में क्या दिया है, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्यों? अगर ट्रांजिटिव होने के लिए a इक्वल 1/b और b इक्वल 1/c इस तरह से होना चाहिए, तो दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल 1/c, ये मस्ट है होना ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा, बिल्कुल इस तरह से पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता है, इसको देखना है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको कंसीडर करें a इक्वल 1/b और b इक्वल 1/c, तो a इक्वल क्या हो जाएगा 1/b की वैल्यू क्या है 1/c, इसे लिख सकते हैं a इक्वल c। तो क्या ये रिलेशन इसी तरीके से डिफाइन है जैसे यहाँ है, इस तरह बिल्कुल नहीं है ना, सो इट्स नॉट ट्रांजिटिव। तो ये तो ना तो रिफ्लेक्सिव है ना तो ट्रांजिटिव है, ये केवल क्या है, सिमेट्रिक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं, ये टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जा रहे हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखिए ये तो ज़रूर पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मेनी वेज कैन 5 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप बी वर्न इन 4 फिंगर्स। 5 रिंग दी गई है, 5 रिंग, और ये किस तरीके से पहने जा सकते हैं, किस तरीके से पहने जा सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से 4 फिंगर्स में पहने जा सकते हैं, इसको देखना है। ठीक, अब सोचिए कि ये तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे तो ज़रूर आते रहे एग्ज़ाम में, तो बताइए कैसे कर सकते हैं इसको। अब देखिए जैसे आपके हाथ में 5, सपोज करिए 5 रिंग्स हैं, कितनी रिंग्स 5, और पहनने किस में है 4 फिंगर में केवल, तो एक रिंग के लिए कितने ऑप्शन हो गए, 1 रिंग के लिए 4 ऑप्शन। ठीक, दूसरी रिंग है उसके लिए भी 4 ऑप्शन हो गए, थर्ड रिंग जो है उसके लिए 4 ऑप्शन, 4 रिंग के लिए भी 4 ऑप्शन, 5th रिंग के लिए भी 4 ऑप्शन। तो ये कितने वे हो गए, कितने तरीके हो गए, 4 × 4, 4, देखिए 4 कितने टाइम आ गया 4⁵, ये आंसर बिल्कुल राइट। ये सी ऑप्शन देखिए, सी में आपको दिख रहा होगा ना, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, अब इस टाइप के और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गए और लेटर्स हो गए। सपोज करिए कि 10 लेटर्स हैं और 5 पोस्ट ऑफिस है, 5 पोस्ट बॉक्स है, बॉक्स में लेटर्स को डालना है। तो सपोज करिए कि आपके पास 10 लेटर्स हैं, 10 लेटर्स हैं और उनको 5 बॉक्सेस दे दिए गए, 10 लेटर्स को 5 बॉक्स में डालना है।
तो एकदम यही कॉन्सेप्ट लगाइए कि 1 लीटर के लिए कितने ऑप्शन, 5 5 5, कितना टाइम्स हो जाएगा, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 10, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चन को सीखिए कि अगर एक क्वेश्चन इस टाइप के बन रहे हैं तो और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ओके, आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द nth टर्म ऑफ यूनिटी, the nth root of unity, sorry, the nth root of unity can be arranged। nth root of unity किस में अरेंज किए जाते हैं, किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, इसको देखना है। किस तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं। तो nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये nth रूट ऑफ यूनिटी होती है। ठीक, और इसकी प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। आप लोग अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एक अच्छी क्लास लेने वाला हूँ, बहुत बड़ी क्लास, और उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0। तो देखिए ये आप 1 देख रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर देख रहे हैं, तो ये 3 टर्म्स हैं। ये कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स। तो इसको देख के आप बता सकते हैं कि ये क्या है, जैसे एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो चेक करते हैं, ओमेगा डिवाइड बाई 1, ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा, सॉल्व करिए, देखिए ये वैल्यू और ये दोनों इक्वल आ रही ना। तो अगर कॉमन रेशियो सेम आ रहे हैं, किसी टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करने पे कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, तो वो प्रोग्रेशन क्या होगी, जीपी होगी। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन राइट है, बी। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप लोग देखते रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही मेहनत से बना है वीडियो। ठीक है ना, बहुत मेहनत लगती है, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करा देना, अपलोड करना, डाउनलोड करना, ये सब प्रोसेस होता है, एडिट करना। तो इसलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट भी करिए कि वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं, कुछ नया नॉलेज मिल रहा है कि नहीं आपको। क्वेश्चन देखिए कितने कम समय में सॉल्व कर ले रहे हो, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ना ही नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट जो जानते हो उसी को ट्रिक लगाते जा रहे हैं, सॉल्व करते चले जा रहे हैं ना, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। इसमें क्या देख रहे हैं कि इफ़ x प्लस आई वाई पावर 1/3 इक्वल a प्लस आई बी, ये दिया है ना। तो आपको फाइंड करना है क्या, x बाई ए प्लस वाई बाई बी, ये चीज़ फाइंड करना है। तो जो दिया इसको कंसीडर कर लीजिए, x प्लस आई वाई 1/3 इक्वल a प्लस आई बी, ये दिया है ना। कंसीडर क्यूब ऑन बोथ साइड का क्यूब कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, x प्लस आई वाई इक्वल a प्लस आई बी पावर 3। तो x प्लस आई वाई क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब कर दीजिए, a क्यूब। देखिए i का क्यूब करेंगे ना, तो i का क्यूब क्या होता है, i क्यूब, i स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, -1 इंटू आई इक्वल -i। i क्यूब को क्या लिखेंगे, -i, तो -i इंटू बी क्यूब। उसके बाद क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3a इंटू आई इंटू बी, और ब्रैकेट में a प्लस आई बी, ये हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, a क्यूब माइनस आई इंटू बी क्यूब। देखिए 3ai इंटू बी, तो 3ab इंटू आई होगा, तो 3a स्क्वायर बी, यहाँ आई लगा दीजिए, और यहाँ आई है, इस आई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में हो जाएगा, -3ab स्क्वायर। तो आई वाले टर्म को एक साथ देखिए,
और जिसके साथ आई नहीं उसको एक साथ कर लीजिए। तो यहाँ x इक्वल क्या हो जाएगा, i को i के साथ कंपेयर, तो ये i है और ये i, तो a क्यूब माइनस 3ab, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या दिख रही है इसमें देखिए, y की वैल्यू दिखेगी 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ देखिए x और y ये टर्म्स दिख रहे हैं, तो नेक्स्ट ये टर्म्स इरेज कर देता हूँ। यहाँ से देखिए दोस्तों a है, यहाँ पे a है, a क्यूब है, a है, कॉमन हो जाएगा, तो x अपान a इक्वल क्या मिल गया, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। उसके बाद y अपान b होगा, b इस टर्म से कॉमन ले लीजिए, तो 3a स्क्वायर माइनस 3ab, ठीक है ना, यहाँ से a हो जाएगा और b भी होगा। ओके, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, यहाँ से देख सकते हैं क्या गड़बड़ी आ रही है, a स्क्वायर है, b बाहर हो गया, ab, ठीक है ओके। यहाँ पे मैंने जब a लिया था 3b स्क्वायर हो गया था, और यहाँ पे 3ab हो रहा है, यहाँ से b अगर नीचे चला जाएगा, हमें x अपान a प्लस y अपान b की वैल्यू निकालनी है ना, x अपान a प्लस y अपान b की वैल्यू। तो ये चीज़ गड़बड़ हो रही है कहीं पे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b हो जाएगा, ये तो इस तरह लिख दिया गया, i इंटू 3a स्क्वायर b, और इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो माइनस 3ab स्क्वायर। ओके, तो a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर हो गया। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ी है, ये चीज़, ये टर्म सेम हो गए थे, देखिए 3a स्क्वायर b तो ये लिख दिया, उसके बाद माइनस b क्यूब बचेगा यहाँ पे, ये वाला टर्म, तो यहाँ पे हमने 3a स्क्वायर बच गया और ये b क्यूब आया था ना, तो b स्क्वायर हो गया। अब ठीक है, अब आगे देखिए, बहुत ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो टर्म मिस हो जाते हैं। अब देखिए इनको ऐड करना है ना, ऐड कर दीजिए, ऐड करने देखिए आंसर क्या मिलता है, ऐड कर दीजिए, तो x अपान a प्लस y अपान b इक्वल a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों कौन सा आंसर मिल रहा है इसमें, ये आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए मैच हो रहा है ना। ओके, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास हो रही है और बड़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इस तरह से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन देखिए, आपको डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन दिख रहा है, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के क्वेश्चन तो बड़े सिंपल होते हैं, इसको तो आप ऐसे ही उड़ा दोगे। ठीक, अब देखिए ए मैट्रिक्स दिया गया है, ए इक्वल हमको दिया गया है, क्या दिया है देखिए 5 8 6 और बी 3 2 4 1 7 9, ये देखिए मैट्रिक्स दी गई है ना। इसमें आपको ये एक्सप्रेस्ड किया गया है a प्लस बी के फॉर्म में इस तरीके से, और इसको आप लोग ले सकते हो, जैसे मान लीजिए हम ये सी मैट्रिक्स ले लें, इस सी मैट्रिक्स को दो पार्ट में ब्रेक किया गया है, एक लिया गया है सिमेट्रिक और दूसरा लिया गया है स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट किया गया है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में इसे लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इस बात को समझना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक,
कैसे बनानी है, कैसे बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये सी मैट्रिक्स दी गई है आपको और इस मैट्रिक्स को दो पार्ट में ब्रेक करके एक्सप्रेस्ड किया गया है। ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन आप समझते हैं कि जब किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना होता है तो हम ए को कैसे लिखेंगे, सी मैट्रिक्स को दो पार्ट में लिखना है तो ए सिमेट्रिक है तो इसे लिखेंगे 1/2 ए प्लस सी प्लस सी का ट्रांसपोज, ठीक। और बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी को कैसे लिखेंगे 1/2 सी माइनस सी का ट्रांसपोज, ये दो पार्ट में, ठीक। ए क्या है, सिमेट्रिक पार्ट है, बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी, तो बी की वैल्यू बतानी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। बी क्या हो जाएगा 1/2 सी प्लस सी का ट्रांसपोज, ओ सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक है ना, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए सी माइनस सी का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी माइनस सी का ट्रांसपोज लोगे तो सी मैट्रिक्स ये दी गई है 5 8 6 3 2 4 1 7 9 माइनस इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, जो मैट्रिक्स दी गई इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 5 8 6 3 2 4 1 7 9। अब इसे सॉल्व कर लीजिए फटाफट, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 5 - 5 0, 8 - 3 5, 6 - 1 5, 3 - 8 -5, 2 - 2 0, 4 - 7 -3, 1 - 6 -5, 7 - 4 3, 9 - 9 0। देख रहे हैं ना। अब ये सी माइनस सी ट्रांसपोज हो गया तो हमें बी इक्वल क्या होता है 1/2, सॉरी बी इक्वल, बी की वैल्यू अगर निकालनी है तो बी इक्वल क्या मिल जाएगा 1/2 सी माइनस सी ट्रांसपोज। तो इसे 1/2 कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए केवल, तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0, 5/2 5/2 -5/2 और 0 -3/2 और -5/2 3/2 और 0। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें मिल रहा है आपको, बी ऑप्शन। देखिए फर्स्ट एलिमेंट 0 है, 5/2 5/2 और -5/2 0 -3/2 -5/2 3/2 और 0। तो इस तरीके से बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट होगा। तो एक बार ज़रूर आप कमेंट करिएगा कि क्या ये सब जो मेथड शॉर्ट ट्रिक से हम बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और तैयारी आपकी कैसी हो रही है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये सब कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ओके।